काव्य गीता दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक इस प्रकार। हे सुख दुख कौन्तेय बोध इंद्री, हे सुख दुख कौन्तेय बोध इंद्री, गर्मी सर्दी जो आना जाना, गर्मी सर्दी जो आ जाना, ग्रीष्म शीत जो आना जाना, क्षण क्षण जन्म तिरोहन होता, अर्जुन अब चल भाव बिताना, अर्जुन अब चल भाव बिताना। इसका अर्थ इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही तन्मयता से अर्जुन से जुड़ रहे हैं। अर्जुन को मात्र सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक दोनों बोध भगवान कृष्ण करा रहे हैं। दोनों वंशों के गौरव को गिना रहे हैं। उनको इस श्लोक में कौन्तेय भी कहा गया है, दूसरा उनको भारत कहा गया है। भारत माने भरतवंशी। उनके कुल के गौरव को स्मरण करा के भगवान श्री कृष्ण सत्य को उद्घाटित करना चाहते हैं और ताकि उनके दुख को कम किया जा सके, जो मिथ्या भ्रम अर्जुन को हुआ है उसे दूर किया जा सके। ये इसका तात्पर्य है। इसका शब्द अर्थ गद्यार्थ इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती के पुत्र, सुख और दुख तो इंद्रियों के द्वारा अनुभूत किए जाते हैं और वो उसी प्रकार है जिस प्रकार गर्मी ऋतु आती है, कभी सर्दी आती है। तो गर्मी में शरीर गर्मी से प्रभावित होता है और सर्दी में फिर ठंड से प्रभावित होता है। दोनों ही स्त्रियां आने जाने में कष्टप्रद मनुष्य को होती हैं जब तक वो उनका अभ्यस्त नहीं हो जाता। और उसी प्रकार सुख और दुख हैं, ये हमेशा जन्म लेते रहते हैं और ये मर भी जाते हैं। दुख खत्म हो जाता है, सुख में कन्वर्ट हो जाता है, सुख खत्म होता है तो फिर दुख आता है। तो हे अर्जुन, अविचल भाव से इनको बिता देना चाहिए। ज्ञानी जनों का लक्षण यही है कि इसको बिता देना चाहिए। इसका संस्कृत श्लोक इस प्रकार है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुख आदा, आगमा पायिनो अनित्यास्ताम स्थिति ख्यस्व भारत। इसका तात्पर्य मनुष्य को आज के युग में भी, आने वाली पीढ़ी और जो भी मनुष्य प्राणी इस संसार में है, सुख दुख को समान भाव से लेना चाहिए और उनकी इस स्थिति को समझना चाहिए कि ये क्षणिक हैं, ये कभी टिकने वाले नहीं हैं। बहुत से लोग आज के युग में कुछ थोड़ा सा दुख आने पर आत्महत्या कर बैठते हैं। यह बहुत नितांत अनुचित है। गीता इसका बोध कराती है कि सुख और दुख कोई स्थायी नहीं है, वो क्षणिक हैं। क्षणिक जो चीज है उस तो बीती जानी है। मनुष्य को कभी इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। यही गीता जी का मत है। ये श्री कृष्ण इसी को कहते हैं, अर्जुन को इसी को समझाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री अर्जुन।